नमस्कार प्यारे छात्रों, कोरोना नहीं करोना पढ़ाई ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से मैं डॉक्टर अनामिका यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाबाद, जिला बिजनौर, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कारक विभक्ति का अध्ययन कराऊंगी। कारक विभक्ति के अंतर्गत हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा कर्म कारक। आज की हमारे परिचर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। कारक तथा विभक्ति का परिचय। जब हम कारक और विभक्ति का अध्ययन आपको कराएंगे तो उससे पहले ये जरूरी होगा कि मैं आपको बताऊं कारक क्या है और विभक्ति क्या है। आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आखिर ये कारक विभक्ति होती क्या है। नंबर 2, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। जो हमारी कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, उसके अंतर्गत हम निम्नलिखित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, कर्तुरीप्सितमं कर्म। नंबर 2, कर्मणि द्वितीया। 3, अकथितम चा अधिसिंह स्थानसा कर्मः कालो कालाधुनोरत्यंत संयोगे द्वितीया अवितः परतः समयालिप्साः प्रतियोगे अपि। अब हमारा प्रश्न उठता है कि आखिर कारक होता क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो उसके लिए आप सामने यहाँ देखें, किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध आवश्य होता है। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम क्रियान्वयत्वम कारकम। अर्थात कहने का आशय यह है कि कोई भी वाक्य हमारा जो है वो क्रिया के बिना संपन्न नहीं होता। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती है। जैसे कि हम कहते हैं राम खाता है, तो राम खाली राम कहने से ही वाक्य नहीं बन जाता है जब तक हम खाता क्रिया उसमें क्रिया को नहीं लेते हैं। तो उस क्रिया के संपादन में जो तत्व सहायक होते हैं, खाली कर्ता ही नहीं, कर्ता के अलावा जो भी अन्य विभिन्न तत्व होते हैं वो सभी तत्व जो है किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादन में सहायता पहुंचाते हैं, उनको हम कारक कहते हैं। जैसे कि राम खाता है, मैं जो क्रिया खाता है, जो खाता क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, कर्ता के द्वारा हो रही है। और कर्ता जो है स्वतंत्र होता है क्रिया को करने में, तो उसके लिए कहा भी जाता है कि स्वतंत्र कर्ता। तो किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादन में जो तत्व सहायता पहुंचाते हैं, जो संपादन में सहायक होते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इस कारक के लिए सूत्र दिया गया है क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो। यानी कि जो हमारे तत्व दिए गए हैं, जो हमारे विभिन्न तत्व होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन तत्वों का सीधा संबंध जो है क्रिया के साथ होना चाहिए। यानी कि जिनका संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष होता है उसे हम कारक कहते हैं। हम इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि राम संस्कृत पढ़ता है, यानी कि रामः संस्कृतम पठति। तो यहाँ पे जो पढ़ने का काम हो रहा है, जो पठति क्रिया हो रही है, यहाँ पठति क्रिया के लिए दो कारक यहाँ पे वो दिए गए हैं। एक तो राम है जो कर्ता है और संस्कृतम जो कि कर्म है। तो इस पठति क्रिया के संपादन में राम और जो संस्कृत, जो राम कर्ता और संस्कृत कर्म है, ये दोनों जो हैं सहायक हो रहे हैं। इनका सीधा संबंध क्रिया के साथ, पठति क्रिया के साथ है। इसलिए यहाँ हमारा वाक्य हुआ रामः संस्कृतम पठति। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब ये कारक, मैं समझती हूँ आपकी समझ में सीधे आ गया होगा कि कारक क्या होता है। क्रिया के संपादन में जो जो तत्व सहायता पहुंचाते हैं, जिन जिन तत्वों का सीधे संबंध क्रिया के साथ होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक हमारे जो हैं कौन कौन से कारक होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, अब हम उसको देखते हैं। कर्ता, कर्म, करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपानादिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। द्वारा से देखें, कर्ता, कर्म, करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपादानादिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अब आपको मेन ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है षट्, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आशय है 6, यानी कि कारक हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से 6 कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यानी कि कारक को जो है 6 माना गया है। यहाँ पे हम डिटेल में इसको देख लेते हैं
कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं और संबंध को जोड़ करके 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां किसे कहते हैं? विभक्ति मीन्स विभाजन यानी संख्या। तो ये विभक्तियां जो है संख्या का बोधक भी होती हैं। कारक के भेद हम यहाँ दिखाते हैं। कर्ता कारक जो है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बोधक होता है और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बोधक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारक तो हमारे मेनली 6 ही माने गए हैं, क्योंकि ये जो संबंध कारक है इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को कारक की श्रेणी में नहीं माना गया है। इसलिए हम यहाँ 7 लिखे गए हैं, लेकिन हम जो है मेनली 6 कारक मानते हैं और विभक्ति के रूप में हम षष्ठी को शामिल करते हुए विभक्तियों को हम 7 मानते हैं, क्योंकि जो अष्टमी विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति का ही समान होती है। प्रथमा और अष्टमी संबोधन जो होता है वो 1 मानी गई है, इसलिए विभक्तियां 7 हो गई और कारक हमारे 6 हो गए। अब यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि कर्ता कारक जो होता है उसका मेन पहचान का चिन्ह होता है ने, और इसका सूत्र जो होता है, कर्ता का सूत्र जो होता है वो है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि कर्ता जो है किसी भी काम को करने में स्वतंत्र होता है। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को और इसका सूत्र होता है कर्तु ईप्सित तमम कर्मः, यानी कर्ता जो है जिस कार्य को सबसे ज्यादा करना चाहता है वहाँ कर्म संज्ञा होती है। तीसरा है करण कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके पहचान के चिन्ह है से द्वारा और इसका सूत्र है साधकतम कर्णम, यानी कि क्रिया की स्थिति में जो सबसे ज्यादा सहायता पहुंचाते हैं वो करण होता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसका पहचान के चिन्ह को और के लिए, इसका सूत्र है कर्मणा यमभिप्रीति सा संप्रदानम, यानी जिसके लिए दान आदि दिया जाए वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होता है। और अपादान कारक किसके लिए होता है? अलग होने के लिए। अपादान कारक की पहचान का चिन्ह है अलग होना और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। और इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, यानी अपाय के योग में, यानी जहाँ अपाय हो, विश्लेष हो, वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। संबंध कारक, संबंध कारक की पहचान के चिन्ह है का, की के, ना, नी, ने, रा, रे, रे और इसका सूत्र है षष्ठी शेषे, यहाँ पे कोई भी सूत्र विभक्ति प्रयोग नहीं होती, सूत्र प्रयोग नहीं होता, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के पहचान चिन्ह है में, पे, पर और इसका सूत्र है आधारु अधिकरणम, अर्थात आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। तो छात्रों ये जो चार्ट है इसको आप ध्यान से देखें और ये आपको सिखाने में बहुत आसानी रहेगी, आपको पढ़ने में और सीखने में भी। एक बार पुनः मैं करती हूँ। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, पहचान का चिन्ह है ने और इसका सूत्र स्वतंत्र कर्ता। कर्म कारक इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसकी पहचान का चिन्ह को और सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्मः। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसका पहचान चिन्ह है से द्वारा और सूत्र है साधकतम करणम। अगला है संप्रदान कारक को और के लिए इसके पहचान चिन्ह है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणा यमभिप्रति सा संप्रदानम, इसका सूत्र है पांचवी विभक्ति है अपादान कारक से और अलग होने के लिए इसका सूत्र ध्रुवम पाय अपादानम और इस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखें संबंध कारक, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके पहचान के चिन्ह काकी के, रानी रे, नानी ने और इसका जो सूत्र है वो है षष्ठी से। इसी तरह से इसी क्रम में हम अधिकरण कारक को देखते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके पहचान के चिन्ह में, पेपर और सूत्र है आधारो अधिकरणम। और मैं समझती हूँ छात्रों आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा कि हमारे कारक कितने होते हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं, कारक कौन कौन से कारक हैं, उनके कौन कौन से सूत्र हैं, ये मैं आपको पिछले चार्ट के माध्यम से बता चुकी हूँ। अब हम कारक का उदाहरण देखेंगे, इन 6 विभक्ति का उदाहरण देखेंगे जिसके द्वारा आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है बालकः पठति, यानी कि बालक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? बालक को पठति, पठति क्या है? हमारी क्रिया और बालक क्या है? हमारा कर्ता, यानी कि जो कर्ता है बालक है वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा उदाहरण है
बालकः पुस्तकं पठति। अब इसका अर्थ है लड़का किताब पढ़ता है। तो पठति जो क्रिया है वो बालक पढ़ता है। अब बालक पढ़ता है तो बालक क्या पढ़ता है? बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक किताब को पढ़ता है। तो किताब को पढ़ता है तो जो ये पुस्तक है यहाँ पे, ये जो किताब है ये हमारा है कर्म। तो ये उदाहरण कर्म का हो गया। तीसरा है बालकः मनसा पुस्तकं पठति। बालक मन से किताब पढ़ता है। अब बालक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, कर्म हो गया। कैसे पढ़ता है? मन से पढ़ता है, यानी कि अपने मन से किताब पढ़ रहा है। तो जो मन से पढ़ रहा है, किसकी सहायता से पढ़ रहा है? मन से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो मनसा शब्द है ये हो गया करण कारक, यानी कि ये जो है करण कारक का उदाहरण हो गया। चौथा है बालकः मनसा ज्ञानाय पुस्तकं पठति। बालक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? मन से पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? बालक पुस्तक को मन से किस लिए पढ़ रहा है? तो बालक पुस्तक को मन से ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। तो जो ज्ञानाय है, ये जो ज्ञानाय शब्द है, यहाँ पे इस ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो उदाहरण है ये हमारा संप्रदान का उदाहरण है, संप्रदान कारक का उदाहरण हुआ। अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है बालकः मनसा ज्ञानाय आचार्यात् पुस्तकं पठति। अब बालक मन से ज्ञान के लिए आचार्य से पुस्तक पढ़ता है, यानी कि बालक पुस्तक पढ़ता है, मन से पढ़ रहा है और ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। लेकिन किससे पढ़ रहा है? आचार्य से। तो बालक आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है आचार्य से। तो इस आचार्य शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये पंचमी विभक्ति जो है हमारी अपादान कारक में होती है। तो ये जो पांचवा उदाहरण है ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक का उदाहरण हुआ। छठा उदाहरण है बालकः विद्यालये आचार्यात् ज्ञानाय मनसा पुस्तकं पठति। अब बालक कहाँ पे पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ रहा है। आचार्य से ज्ञान के लिए मन से पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे बालक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, मन से भी पढ़ रहा है, ज्ञान के लिए पढ़ रहा है और आचार्य से पढ़ रहा है। लेकिन कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। तो यहाँ पे जो विद्यालय शब्द है, इस विद्यालय शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सप्तमी विभक्ति जो है ये आधार है। तो यहाँ पे अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि इस एक उदाहरण के द्वारा आपको 6 विभक्ति का बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया गया है, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। और मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। पहला उदाहरण आपका कर्ता कारक का है, दूसरा कर्म कारक का, तीसरा जो है करण कारक का, चतुर्था संप्रदान कारक का, पांचवा अपादान कारक का और छठा जो है अधिकरण कारक का हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे संबंध कारक का कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। अब हम इस जो पठती क्रिया थी हमारी पीछे, उस पठती क्रिया के द्वारा निम्न पदों को जोड़ करके हम यहाँ दिखाते हैं। प्रश्न उठता है कौन पढ़ता है? पहले उदाहरण में लड़का पढ़ रहा था तो बालक ये हो गया। दूसरे उदाहरण में लड़का क्या पढ़ रहा है? वो किताब पढ़ रहा है, तो किताब जो है हमारी कर्म हो गई। तीसरे उदाहरण में वो कैसे किताब को पढ़ रहा है? वो किताब को मन से पढ़ रहा है, तो हमारी ये मनसा जो है तृतीय विभक्ति हो गई। चौथा किसके लिए पढ़ता है बच्चा किताब को? तो ये उसका उत्तर हमें मिलता है ज्ञान के लिए पढ़ता है। और इस ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी क्रम में किससे पढ़ता है? वो बच्चा किससे पढ़ रहा है? आचार्य से पढ़ रहा है। आचार्यात् में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी क्रम में कहाँ पढ़ता है बच्चा? विद्यालय में पढ़ता है और विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों वही जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 6 विभक्ति के बारे में, उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र कर्ता, यानी स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है गिरीशः पुस्तकं पठति। यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं, यानी कि कर्ता जो है सबसे ज्यादा जो कार्य करना चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। और यहाँ उदाहरण है गिरीशः पुस्तकं पठति। गिरीश पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जो पठति क्रिया के संपादन में यहाँ पे पुस्तक जो है सबसे ज्यादा अभीष्ट है, अतः कर्म कारक है। करण, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को हम करण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है
गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, अर्थात गौरी जो है जल से अपने मुख को धोती है। तो यहाँ पे जो प्रक्षालन क्रिया दी हुई है उसका क्रिया का जो प्रमुख सहायक है वो क्या है, जल है। यानी कि वो मुंह धो रही है तो किससे धो रही है, जल से धोगी, जाहिर सी बात है कि जल से ही धोएगी। तो जल जो है यहाँ पे करण कारक है। आगे हम चौथा उदाहरण संप्रदान कारक, इसमें देखते हैं जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। यानी कि किसी को हम कोई चीज देते हैं या कोई कार्य करते हैं किसी के लिए, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इसका उदाहरण है बागीशा मित्राय लेखनी ददाती, बागीश मित्र के लिए लेखनी को देता है। तो यहाँ पे ददाती क्रिया जो है ददाती क्रिया है और वो मित्र जो है, जो मित्रा शब्द है ये संप्रदान कारक है। इसी तरह से माता बालकाय फलम आनेति, माता बालक के लिए फल लाती है। यहाँ पर जो है बालकाय जो शब्द है, क्योंकि माता किसके लिए फल लाती है, बालक के लिए फल लाती है। तो जिसके लिए कोई चीज दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही मित्राय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी कि जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो जो वृक्षात् है, जो वृक्ष शब्द है वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्षात् अपादान कारक है। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार ही अधिकरण, अर्थात मुनि आसने तिष्ठति, मुनि जो है आसन पर बैठते हैं। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसन है और आसन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे छात्रों, मैं समझती हूँ कि ये जो 6 हमारे कारक हैं इनको मैंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। अब जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कर्म कारक, आज हमारा जो मेन वो है पॉइंट जो हमें आपको पढ़ाना है वो है कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को और द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक में प्रयोग होता है। इसके अंदर कर्म कारक हम किसे कहते हैं, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है अथवा वाक्य में हो रहे कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब हम इसी कर्म कारक के अंतर्गत इसका पहला सूत्र लेते हैं, कर्तुर ईप्सितमं कर्मः, यानी कि कर्ता को अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे, यानी कर्ता जिस कार्य को करना चाहे, कर्ता को जो कार्य करना अभीष्ट है, इप्सित है, सबसे ज्यादा वो जरूरी समझता है, वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो इस कर्तुर ईप्सितमं का पहला उदाहरण है रमेशः संस्कृतम पठति, रमेश जो है संस्कृत पढ़ता है। अर्थात जो करता है रमेश, पठति हो गई क्रिया और संस्कृत हो गई कर्म। तो रमेश जो है पढ़ता है तो वो क्या पढ़ता है, उसको क्या अभीष्ट है, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या चाह रहा है, किसमें उसकी पढ़ने की ज्यादा इच्छा है, वो उसका आंसर आता है संस्कृत। तो जो संस्कृत है यहाँ पे इसकी कर्म संज्ञा हुई है। तो इस वाक्य में रमेश जो है संस्कृत को पढ़ने की इच्छा रखता है, उसको पढ़ता है, इसलिए ये कर्तुर ईप्सितमं का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है अयं बालः ओदनम भुङ्क्ते, यह बालक चावल खाता है। तो बालक, अयं बालक कर्ता हो गया, भुङ्क्ते क्रिया हो गई, ओदनम हो गई हमारी कर्म। तो बालक जो क्या खाता है, बालक कुछ भी खा सकता है, फल भी खा सकता है, खीर भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मेन हमारा दिया है ओदन, यानी बच्चा जो है वो चावल उसको अभीष्ट है, वो चावल खाना चाहता है, वो ओदन को खाता है, इसलिए यहाँ पे कर्तुर ईप्सितमं से कर्म संज्ञा हुई है। अगला हमारा दूसरा उदाहरण है द्वितीय विभक्ति का कर्मणि द्वितीया। ये हम पीछे से ही आपको पढ़ाते आए, बताते आए हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, अंशु फलम खादति, यानी अंशु खाती है, क्या खाती है, फल को खाती है। तो यहाँ पे कर्मणि द्वितीया से फलम शब्द में कर्म कारक से द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से यहाँ पे फलम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह विद्यालय गच्छति, दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ, सह विद्यालय गच्छति, वह विद्यालय को जाती है, यानी कि विद्यालय जो शब्द आया है उस विद्यालय में भी कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का। इसी
क्रम में हम अगले सूत्र को लेते हैं अकथितम च, यानी कि अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं और इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह कर्म जो है कभी अकेला प्रयुक्त नहीं होता है, वरन इसके साथ जो है मुख्य कर्म के साथ में ही यह प्रयुक्त होता है। जैसे कि इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है, रामः धेनु दुग्धम दोग्धी। राम जो हमारा कर्ता है, दोग्धी क्रिया है और यहाँ पे जो हमारा मुख्य कर्म है वो दुग्धम है और धेनु जो है उसका कथित कर्म है। दूध धातु के योग के कारण यहाँ पे जो है धेनु कथित कर्म है। तो ये हमारी जो 16 धातुएं हैं, दूह याच पच दंड, ये हमारी इस तरह की 16 धातुएं हैं जिन पर की ये अकथितम चा से जो है कर्म संज्ञा होती है। आगे ये हमारी 16 धातुएं हैं बच्चों, जो मैं ये चार्ट के और आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। दूह याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू शाश जी मथ मुश नीक रस वह और हिरे। ये हमारी जो 16 धातुएं यहाँ पे दी गई हैं, ये धातुएं जो है द्विकर्मक धातुएं हैं। इनमें 2 कर्मों वाली धातुएं यहाँ पे मतलब सेंटेंसों में यूज होते हैं। 2 कर्म वाली धातुएं द्विकर्मक धातुएं, इनके योग में ही अकथितम चा की से कर्म संज्ञा होती है। अब आप कहोगे दूह क्या है, याच क्या है, इनका अर्थ भी मैंने साथ साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। दूह मीन्स दुहना, याच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, दंड मीन्स दंड देना, रुद मीन्स रोकना, प्रक्ष मीन्स पूछना, ची मीन्स चुनना और ब्रू मीन्स बोलना, शाश बताना, जी जीतना, मथ माने मथना, मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, क्रस माने खींचना, वह माने ले जाना और हिरी माने ले जाना। अब इनको तो आप सभी को याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए आप इस सूत्र को नहीं समझ सकते हैं। जब तक आपको ये 16 धातुएं, 16 क्रियाएं, 16 धातुएं जब तक आपको पता नहीं चलेंगी, तब तक आप पहचान ही नहीं सकते हो कि यहाँ पे अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। इसको अच्छे से बताने के लिए हम आपको आगे उदाहरण, इन 16 धातुओं के उदाहरण आपको दिखाते हैं। पहला है दूह मीन्स दूहना। सेंटेंस बनता है गोपालः गाम दुग्धम दोग्धी, यानी गोपाल गाय से दूध को दोहता है। तो गोपाल किससे दूध को दोहता है? गाय से। तो कायदे से साधारण तरह से हम देखेंगे तो गाय से आ रहा है और दूध को अलग कर रहा है, निकाल रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे अपादान कारक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पंचमी विभक्ति ना होकर, क्योंकि दो धातु दी हुई है, दो धातु के योग में जो है अकथितम चा से कर्म संज्ञा होनी है, इसलिए यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो गोपालः गाम दुग्धम दोग्धी, यानी गोपाल जो है गाय से दूध को दोहता है। क्योंकि आप इससे पहचान लेंगे कि दोग्धी जो ये धातु आई है, दूह जो धातु आई है, इसके योग में अभी जो हमने 16 शब्द बताए थे और आपको बताया था कि अकथितम चा से इन त्रिकर्मक 16 धातु हैं, इनके योग में अकथितम चा से कर्म संज्ञा होगी। तो उसका ये पहला उदाहरण। दूसरा है याच मीन्स मांगना। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेशः महेशम पुस्तकम याचते। सुरेश जो है किससे मांगता है? महेश से मांगता है और पुस्तक मांगता है। तो आपने पीछे देखा था उन 16 धातुओं में दूसरा याच था, तो याच धातु के योग में यहाँ पे भी अकथितम चा से कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है। अगला है पच, पकाना, यानी पाचकः तंदुलान ओदनम पचति। पाचक जो है चावलों से भात को पकाता है, चावलों से। तो जो चावल से है यहाँ पे जो तंदुलान शब्द है, यहाँ पे कायदे से पंचमी विभक्ति आनी चाहिए थी, तंदुलात आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पच धातु के योग में अकथितम चा से कर्म संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पे तंदुलान शब्द आया है और अपादान कारक यहाँ पे नहीं है। दंड, दंड के योग में भी सेम वही है कि दंड के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा अकथितम चा सूत्र से। तो यहाँ पे भी राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा जो है गर्भ को 100 रुपए का दंड देता है। तो यहाँ पे गर्गान में पंचमी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। प्रच्छ मीन्स पूछना। सह माणवकम प्रंथान पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है। तो यहाँ पे भी बालक से पूछता है। किससे पूछता है? बालक से पूछता है। तो यहाँ पे जो है माणवकम, यहाँ पे जो वर्ण ये आया है वो बालकात आना चाहिए था, या फिर माणवकम को ही देखते तो माणवकात आना चाहिए था, तब यहाँ पे पंचमी विभक्ति होती साधारणतः नियम के अनुसार। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रच धातु के योग में अकथितम चा से कर्म संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है रुद मीन्स रोकना। ग्वाल गाम ब्रजम। अब
अवरुद्धति, यानी ग्वाला जो है गाय को ब्रज में रोकता है, गाय को ब्रज में रोकता है, गाय को, यानी कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चीनी चुनना, मालाकार लताम पुष्पम चुनती, मालाकार जो माली है वो लता से फूल को चुनता है। किससे चुनता है? लता से चुनता है। लता से के सीधे साधारणतः हम देखेंगे तो पंचमी है, लेकिन क्योंकि चुन ची धातु के योग में कथम चा से यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पे जो है पुष्पम आया है, सॉरी लताम आया है। ऐसे ही जी है जीतना, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, राजा जो है शत्रु से राज्य को जीतता है। किससे जीतता है? शत्रु से जीतता है। तो यहाँ पे नृपः शत्रुम राज्यम जयति, तो यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई है, और वैसे हम देखें तो शत्रु से अपादान संज्ञा यहाँ पे होनी चाहिए थी, अपादान संज्ञा ना होकर के कथम चा से जी धातु के योग में यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई है। आगे प्रू मीन्स बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, या शास्त्री, शास्त्रीस कहना भी है, गुरु शिष्य से धर्म को कहता है। किससे कहता है? शिष्य से कहता है। तो यहाँ पे शिष्यम शब्द आया है, यहाँ पे प्रू धातु के योग में, यहाँ पे अकथम चा से कर्म संज्ञा हुई है, जबकि यहाँ पे साधारणतः हम सीधे वैसे देखेंगे तो शिष्य से पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, शिष्यात आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शिष्यात ना आकर के कर्म संज्ञा होकर के शिष्यम आया। मथ, मथ मीन्स मथना, सा क्षीर निधिम सुधाम बनाती हुए, क्षीर सागर से अमृत को मथता है। सेम यहाँ पे भी वही है, क्षीर सागर से यहाँ पे पंचमी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति का क्षीर निधि प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। इसी तरह से मुस है, मुस मीन्स चुराना, चौरा देवदत्तम धनम मुसनाती, चोर जो है देवदत्त का धन चुराता है। अब यहाँ पे देवदत्तम है, तो यानी देवदत्त का, यानी षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, देवदत्ता की जगह पे देवदत्तम आया है, तो यहाँ पे अकस्तम चा से कम संज्ञा हो गई। नियमित ले जाना, सह अजाम ग्राम नयति, वह बकरी को गांव ले जाता है। किसको ले जाता है? बकरी को ले जाता है गांव। तो यहाँ पे इसकी ले जाने की नी धातु के योग में अजा की भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्म संज्ञा हुई। हिरी हरण करना, सह कर्म धनम हरती, वह कंजूस के धन का हरण करता है। किसके? कंजूस के। अब इसको अगर वैसे हम देखें तो यहाँ पे कंजूस से कर्मणस्य होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अकथम चा हिरी धातु के योग में अकथम चा सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ना कि अपादान आदि के कारण पंचमी, यानी कि पंचमी का उसका नहीं हुआ है, सॉरी षष्ठी का नहीं हुआ है। यहाँ पे कंजूस के में षष्ठी आनी चाहिए थी, कृपण से आना चाहिए था, लेकिन इस धातु के योग में दत्तम चा से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कृपण पे हुआ है। वह मीन्स ले जाना, ग्रस्तः ग्रामम भारम वहति, किसान जो है गाँव में बोझा ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गाँव में। तो यहाँ पे अधिकरण कारक के कारण यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ ग्रामम की जगह पे ग्रामे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह धातु के योग में अकथम चा सूत्र से यहाँ पे ग्राम की कर्म संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पे ग्रामे के स्थान पर ग्रामम का प्रयोग हुआ है। क्रस मीन्स खींचना, क्रस का क्षेत्र महेशी कर सकी, किसान जो है खेत में भैंस को खींचता है। किसमें खींचता है? खेत में खींचता है। तो यहाँ पे क्षेत्र आना चाहिए था। अगर नॉर्मली साधारणतः देखें तो सेंटेंस के अर्थ में यहाँ पे जो है क्षेत्र आना चाहिए था संस्कृत, जबकि यहाँ पे क्षेत्रम दिया गया। क्षेत्रम क्यों दिया गया है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्रस धातु के योग में अकथम चा सूत्र से जो है क्षेत्र की, यानी कि खेत की जो है क्षेत्र की कर्म संज्ञा हुई है। तो मैं समझती हूँ बच्चों, मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में ये अच्छे से आ गए होंगे। अब है अगला सूत्र, हम इसी क्रम में आते हैं अगले सूत्र पर, अद सिंह स्थान सा कर रहा, यानी कि सिंह, स्था और आस, ये तीन धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है, सिंह, स्था और आस। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन तीनों धातुओं से पहले अधिक उपसर्ग लगा होना चाहिए, जो कि सूत्र के आरंभ में दिया गया है। आदि सिंह स्थान सा कर्म, यानी कि स्थान साम कर्म, यानी कि सिंह, स्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन उसकी शर्त वही है कि आगे अधिक उपसर्ग हर उसके सामने धातु के आगे होना चाहिए। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि रणधीर सय्याम अधिशीते, रणधीर जो है सैया पर सोता है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये शी धातु है, शी धातु के आगे अधिक उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है कर्म संज्ञा है।
इसी प्रकार राजा प्रसादम अध्यास्ति, राजा महल में है। अगला सूत्र है बच्चों, इसका अधिसिंग स्थान से कर्म का अगला उदाहरण है विश्वजीता गृहम अधितिष्ठति। विश्वजीत घर में रहता है, और वैसे देखें तो घर में यहाँ पे ग्रहे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्था धातु दी हुई है, स्था धातु के साथ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे सूत्र की शर्त है कि सी स्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन पूर्व में अधि उपसर्ग होना चाहिए। तो विश्वजीत घर में रहता है या घर में बैठता है, तो यहाँ पे घर में की बजाय यहाँ पे ग्रह्य होना चाहिए था। अगर साधारण नियम के अनुसार हम देखें तो यहाँ पे घर में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्यों किया गया द्वितीय विभक्ति का प्रयोग? क्योंकि स्था धातु के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि हमारे सूत्र की शर्त है। ऐसे ही ऊपर वाले में शी धातु के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ है, संयाम है, सैया पर्स होता है, लेकिन वहां पे सैया सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग न होकर के यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण, अगला सूत्र है हमारा काला ध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया, यानी कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्दों के योग में यदि क्रिया का अतिशय या लवगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में बच्चों द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखें, क्रोशम कुटिला नदी, यानी एक कोस तक नदी टेढ़ी है, कुटिल है। नदी कैसी है? कुटिल है। क्रोशम माने एक कोस तक। तो यहाँ पे जो एक क्रोशम शब्द, जो यहाँ पे क्रोशम शब्द दिया हुआ है, जो कोस यानी कि जो मार्गवाची शब्द दिया गया है, इसी के कारण यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है मासम व्याकरणम अपठत, यानी एक महीने तक व्याकरण को पढ़ा। यानी बच्चे ने व्याकरण पढ़ी तो कितने समय तक पढ़ी? एक महीने तक। तो जो मासम शब्द है यहाँ पे, इस मासम शब्द के कारण ही यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो यही कहता है कि मार्गवाची और कालवाची शब्दों के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला हमारा सूत्र इसी क्रम में आता है अगतः परितः समयानित्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, यानी कि अवितय के योग में, परितय के योग में, समय और निक्षा के योग में, हाँ और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अवितय माने दोनों ओर, परितय माने चारों ओर, समय मीन्स समीप में, और निक्षा माने भी समीप में है, हा माने हाय एकदम उसमें बोलते हैं अकस्मात एकदम से, और प्रति मीन्स और। इन शब्दों के योग में भी, यानी अवितय, परितय, समय, निक्षा, हा और प्रति, इन शब्दों के योग में भी बच्चों द्वितीय विभक्ति का हमेशा प्रयोग होता है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। पहले हम अवितय का देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों शब्द रखे हैं, अवितय माने भी दोनों ओर है और उभयतय माने भी दोनों ओर है। तो इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा राजमार्गम अवितः वृक्षा संति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। राजमार्ग के कायदे से यहाँ पे राजमार्ग से होना चाहिए था। अगर हम साधारणतः वैसे साधा तौर पे देखेंगे तो राजमार्ग से शब्द होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है राजमार्ग से शब्द? क्योंकि यहाँ पे अवितय शब्द का प्रयोग हुआ है, और अवितय शब्द के योग में हमारा सूत्र कहता है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे राजमार्गम आया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर के राजमार्गम अवितः वृक्षा संति। अगले हम उदाहरण पे आते हैं परितः। तो और सर्वथा, परितः माने चारों ओर, सर्वथा माने भी चारों ओर। ग्रामम परितः क्षेत्राणि संति, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो यहाँ पे भी गांव के चारों ओर, के गांव के लिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न हो करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ग्रामम परितः जो शब्द, ये परितः शब्द आया है इस श्लोक, इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे जो परितः शब्द आया है, इसके कारण यहाँ पर गांव की कर्म संज्ञा हुई है और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समया और निक्षा, इन दोनों के उदाहरण हम एक ही उदाहरण में दे देते हैं कि विद्यालय निक्षा देवालय अस्ति, विद्यालय के पास, विद्यालय के समीप देवालय है। वैसे विद्यालय के लिए यहाँ पे आना चाहिए था विद्यालय से निक्षा देवालय अस्ति, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि
अगर खाली विद्यालय से देवाला ये होता तो ठीक है, लेकिन विद्यालय निक्सा शब्द आ जाएगा तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है कि इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा विद्यालय आ गया और विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। हा मीन्स हाय, एकदम से हम अकस्मात कोई शब्द कहते हैं हाय दुर्जन, तो यहाँ पे भी दुर्जनम आ गया यहाँ पे इसी शब्द के योग में। प्रति मीन्स ओर, छात्रा विद्यालय प्रतिगच्छन्ति, छात्रा जो है विद्यालय की ओर जाती हैं, यानी कि विद्यालय की ओर, की विद्यालय की अगर होती तो यहाँ पे विद्यालय से आता, लेकिन क्योंकि इस उदाहरण में यहाँ पे प्रति शब्द आ गया है जो कि हमारे सूत्र की मांग है, जो हमारा सूत्र कहता है कि प्रति के योग में जो है कर्म संज्ञा होगी, तो विद्यालय की यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई है। तो प्यारे छात्रों, ये मैं आपको पांचों सूत्र मैंने बड़े अच्छे से समझाए हैं। आपको 6 सूत्र हैं। कर्तुरीप्सितम तमम कर्मणि द्वितीया अकथतम च अदसिन स्थानसा कर्म अविता परत समय निक्सहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। ये सारे सूत्र मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे अगले चरण में फिर आगे का अध्ययन लेकर के मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।